Hello everyone. Today we will discuss about Euclid axioms and postulate. आज के वीडियो में आप इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर 6 है आर.एस. अग्रवाल में। हम उसमें आज इसका इंट्रोडक्शन बनाएंगे और इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। और बहुत छोटा चैप्टर है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो। एनसीईआरटी की बुक का तो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं पहले। आज इसमें हम आर.एस. अग्रवाल का वीडियो अपलोड करेंगे। इंट्रोडक्शन सबके लिए ही, तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट एक छोटी सी है। सबसे पहले ये आता है कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट है क्या। हमने देखा है अक्सर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज से होते हैं कि सर एक्सियम्स और पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है, कहाँ है क्या नहीं है। तो देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो आर सेम, एकदम सेम चीज है। ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी पहले से प्रूव्ड हों वो कहलाते हैं एक्सियम्स और वही कहलाते हैं पोस्टुलेट। फिर दोनों का नाम अलग क्या है। जिस स्टेटमेंट को हम ज्योमेट्री में यूज करें, है ना, वो पोस्टुलेट कहलाएंगे। अब ज्योमेट्री के अलावा हम और अर्थमेटिक में करें, कहीं और मैथ में यूज करें, तो वो क्या है, एक्सियम्स। अभी हम और डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आया स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट के बारे में और थोड़ा डिस्कस कर लें। कभी कभी मैथ्स में एक किसी बुक में मैंने पढ़ा भी था, एक एक्सरसाइज पूरी स्टेटमेंट को ऊपर देखते, ट्रू फॉल्स देखते थे, मतलब स्टेटमेंट है कि नहीं है, यही बताना होता है। तो स्टेटमेंट होता क्या है, जैसे हम आपसे कुछ कहें कि आज बारिश होगी, कि राजू फेल हो गया, या कुछ भी बोल दें, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस, एक सेंटेंस। अगर वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है तो वो सेंटेंस कहलाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, है ना। जैसे हमने आज मान लो मंडे है, सपोज करो आज मंडे, वैसे आज दिन कौन सा है, आज है वेडनेसडे, है ना। तो वेडनेसडे इसलिए हम कहें यस्टरडे वाज ट्यूसडे, तो ये क्या है, ट्रू हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि आज बुध है तो कल क्या था, मंगल था, वही मंगलवार था, तो ये स्टेटमेंट है। या हम कहते हैं कि यस्टरडे वाज थर्सडे, तो ये भी स्टेटमेंट है, भले ही फॉल्स है, गलत हो गया। जब आज बुध है तो बिल होगा, कल होगा, ना कि कल था, है तो स्टेटमेंट ही। ये भी ट्रू है या फॉल्स, दो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तब तो वो स्टेटमेंट है, अगर अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं है ना। स्टेटमेंट क्योंकि आ जाता है, शब्द में लिखा आता है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंग्लिश नहीं है, ये मैथ है, तो मैथ में तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड एक्सियम्स क्या है, पोस्टुलेट क्या है। अब हम यहीं पहुंचते हैं मेन चीज पर। देखो एक्सियम्स या पोस्टुलेट क्या होते हैं, अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, उनको ये मान लिया जाता है ये ऑलरेडी प्रूफ है। जैसे हम एक स्टेटमेंट दें, आपने इंग्लिश अगर पढ़ी होगी तो सब टीचर या हम जब से पढ़ते नहीं होते हैं, क्या सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, क्या द सन राइज कहां से होता है, ईस्ट से होता है, पता है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, यूनिवर्सल, इस तरह के स्टेटमेंट कहलाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब मैथ से रिलेटेड हैं, हम बोलते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट है। हम यूक्लिड में एक्सियम्स और यूक्लिड पोस्टुलेट का क्या यूज करते हैं, इनकी सहायता से किसी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। और ये जो है 7 तो एक्सियम्स हैं, 5 पोस्टुलेट हैं, है ना। इसको यूज करेंगे हम दूसरी थ्योरम को या कुछ और चीज को प्रूव करने के लिए। लेकिन ये जो 7 हैं ये ऑलरेडी अपने आप में प्रूफ स्टेटमेंट होते हैं। तो बाई चांस कोई पूछ ले कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट की डेफिनेशन क्या है, तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में दे रखी है, वही मैं लिखूंगा। चलो लिख देता हूं फटाफट। तो एक्सियम्स की डेफिनेशन ये है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट कैसा, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू है, और जो खुद में ही सिद्ध करी हुई स्टेटमेंट है ना। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्रिकली। जो ज्योमेट्रिक्स में डायरेक्ट लिंक ना हो, है ना, वो कहलाएंगे एक्सियम्स। यानी कि अर्थमेटिक में यूज करें, मैथ की ज्योमेट्रिक के अलग ब्रांच में हम कहीं भी यूज कर लें तो वो एक्सियम्स, और जो ज्योमेट्रिकली ही यूज कर जाएंगे वो पोस्टुलेट। जो ज्योमेट्री में यूज हो रहे हैं है सब क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। यही डेफिनेशन है एक्सियम्स की, बस इतनी सी, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। कुछ पूछ लो व्हाट इज एक्सियम्स, तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एक्सियम्स। या व्हाट इज पोस्टुलेट, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड पोस्टुलेट। डिफरेंस क्या है, जो स्टेटमेंट ज्योमेट्री के अलावा मैथ्स की किसी भी ब्रांच में यूज करे जाए वो एक्सियम्स, और जो स्पेशली
ज्योमेट्री में ही यूज होंगे वो कहलाएंगे पोस्टुलेट। तो ये हो गई एग्जाम्स की। जबकि व्हाइल, ओके, जबकि यानी कि व्हाइल दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नॉन एज पोस्टुलेट, और जो स्पेशली हम ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं जिस स्टेटमेंट को, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट को, वो कहलाते हैं पोस्टुलेट। अब हम आगे 7 एग्जिम्स कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 5 पोस्टुलेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। द फर्स्ट एग्जिम्स इज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। मैंने मैथ स्टिक ली, ठीक है ना, और 2 मैथ स्टिक ली, तो 2 यानी ज्यादा हो गई, थिंग्स हो गई, या 3 ले लें, 4 ले लें, कितनी भी ले लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं है, 3 ली। अब हमने क्या करा, हमने इस एग्जाम्स को हम समझाने बता रहे हैं। ये मैथ स्टिक पहली वाली इसके इक्वल है, दूसरी भी इसके इक्वल है, और तीसरी भी इसके इक्वल है। तो थिंग्स यानी कि तीनों विच आर इक्वल टू, देखो ये तो लिंगे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, किसी सेम थिंग से, ये तीनों इस सेम थिंग्स यानी कि ये सारी मैच स्टिक के इक्वल है, तो ये भी तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो इक्वल ही। या अनदर एग्जांपल, मेरे पास एक कुछ ब्लॉक है, मान लो ये है, एक ब्लॉक लिया और लिए 2 ब्लॉक्स या 3, कितने भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं है, ये डोमिनस पे है वैसे। तो ये क्या करेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये तीनों किसी एक चीज के इक्वल हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो तीनों ये चारों आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया हुआ है ना। तो ये तो रहा प्रैक्टिकली एग्जाम्पल। अब मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स के हिसाब से क्या होगा कि इफ ए बी इक्वल है ए सी के या बी सी के या सी डी, कुछ लिख लो, ए बी इक्वल है सी डी के और ए सी इक्वल है सी डी के, तो ए बी सी डी के इक्वल है और ए सी भी सी डी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगी, तो दिस इंप्लाइज, मैथ में ये यूज होगा, तो ए बी इज इक्वल ए सी। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट एग्जाम्स क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू when and other. Okay, now second exams, and the second statement is if equals are added to equals। मतलब क्या है, हमारे पास 2 इक्वल नंबर हैं, 5 इक्वल टू 5 होता है। अब क्या देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, 2 इक्वल्स हैं, इसमें हम इक्वल ऐड करें, यानी कि 3 और 3 इसमें इक्वल, दोनों में इक्वल नंबर, 3 इसमें 3 है, तो देखो पूरा होल यानी कि मिलकर कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो ये होल आएगा इक्वल होगा। होल भी क्या होता है, इक्वल। ये सेकंड एग्जाम्स है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसको मैं अगर आपको एक अलग मेथड से समझाता हूं, सपोज करो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ये हमें गिवन है, इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, बोथ साइड सेम पी क्यू ऐड कर लेते, समझा देते हैं, तो ए बी प्लस पी क्यू इक्वल टू की वैल्यू होगी सी डी प्लस पी क्यू। ये आगे आएंगे जब हम सवाल कराएंगे, एक्सरसाइज में आएंगे, उसमें फिर ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ दे रखा होगा स्ट्रेट लाइन में कि ए बी सी है ना, बीच में कुछ और दे रखा होगा बी डी, ये दे रखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो हम इसमें बोथ साइड्स इक्वल ऐड कर देंगे, तो ए सी इक्वल टू बी सी। इस टाइप के सवाल आएंगे एग्जाम्स में, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे समझा दिया अभी कि 5 इक्वल टू 5 है, इसमें हमने इक्वल ऐड करा 3 3, तो जो होल आएगा यानी कि ऐड करने के बाद क्या आएगा 8, यहां भी देखो 8 आया, तो होल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो सेकेंड एग्जाम्स, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, यानी कि 2 इक्वल्स दे रखे हमें, उसमें हम इक्वल को ऐड करें, तो जो होल होगा यानी कि ऐड करने का जाएगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, नाउ थर्ड एग्जाम्स सेम सेकंड की तरह, इसमें ऐड था या सबट्रैक्ट करना। इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सपोज एग्जाम्पल हमारे पास 10 और 10 2 इक्वल्स हैं, क्या था, इफ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, 2 इक्वल है, इसमें से हम इक्वल नंबर को सबट्रैक्ट कर दें, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 10 में से 3 सबट्रैक्ट करा 7 और 10 में से 3 सबट्रैक्ट करा 7, देखो 7 इक्वल टू 7 आया। यही एग्जाम्स है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यानी कि 2 इक्वल नंबर दे रखे हैं, हमें 10 10 लिया था एग्जाम्पल के हिसाब से, और इसमें से क्या करना, फ्रॉम इक्वल्स क्या कर रहे हैं, इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स में से 10 10 में से हमने 3 सबट्रैक्ट करा, तो रिमाइंडर आया वो भी आपस में इक्वल होगा। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ एग्जाम्स, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विद वन
एंड अदर आर इक्वल टू एन अदर। मतलब क्या है, दो चीज एक दूसरे को आपस में कोइंसाइड मतलब ढक लें, है ना, तो वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूरा स्क्रीन नहीं दिखेगा, ये दिखा, हाँ ये है ना मेरे पास एग्जाम्पल समझने के लिए। देखो एक ये थिंग्स, एक ये थिंग्स, मैंने इसको रखा, ये कॉन्सेप्ट से मतलब ठीक ओवरलैप करे एक दूसरे को, ना ज्यादा निकले ना कम। तो देखो ये सेम साइज है, सेम है, सेम, तो ये कॉन्सेप्ट कर रही हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और ये आपस में इक्वल हैं। क्लियर, जो इक्वल होंगी वो कॉन्सेप्ट करेंगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट करेंगी। अब ऐसे ले लूं मैं, कहूँ ये कॉन्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि साइज इक्वल नहीं है। तो समझ में आ गया। थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। अगर दो या दो से अधिक, ये नहीं दो तीन हो, अगर ये आपस में तीनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं, यानी कि ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक ढक रही हैं, तो तीनों के साइज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, तो ये हुआ फोर्थ एग्जाम्स। नाउ फिफ्थ, इन द फिफ्थ एग्जाम्स इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि राइट द फिफ्थ एग्जाम्स, तो आपको याद होना चाहिए, है ना, कौन सा होता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि पार्ट्स क्या होता है, किसी होल का टुकड़ा करे, जैसे पिज्जा लाए, पिज्जा का 1 पीस आपने खाया, 1/4 पीस करे, 4 दोस्त थे, 1 पीस आपने खाया, तो 1 पीस और पूरा पिज्जा कौन सा बड़ा होगा, पूरा पिज्जा बड़ा होगा, है ना। तो होल से मतलब क्या है, जो हमारे पास है, ये नहीं कि पीस देख रहे हैं, जैसे एक होल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक पार्ट कर लिया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, पार्ट हो गया मैच स्टिक का, है ना, और होल तो ये हमेशा, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। चाहे आप बड़ा पार्ट ले लो चाहे छोटा, उससे कोई फर्क नहीं है। हमने जब तोड़ के अलग कर दिया तो इसकी कंपेरिजन होल से करनी है, तो होल हमेशा क्या होगा, पार्ट से बड़ा होगा। वो ये लिखा है एग्जाम्स में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो है पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। नाउ नेक्स्ट 6 पोस्टुलेट, सॉरी एग्जाम्स, पोस्टुलेट मुंह से निकला, ये एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना। नाउ 6 एग्जाम्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। इसको मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल समझ चाहता हूं। ये थिंग्स, ये दूसरी नहीं दिख रहा, ये दूसरी थिंग्स थोड़ा सा जूम आउट करो, अब दिखाई देगा, है ना। अब देखो क्या था, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग, मैंने इसे डबल कर दिया, ठीक है, दिख रहा है, और ये भी मैंने डबल कर दिया, और ये सिंगल पीस। मतलब क्या है, थिंग्स कौन सी, ये और ये, फर्स्ट और ये सेकंड, ये बीच वाली की डबल है, जस्ट डबल है, देखो, है ना, जस्ट डबल है, इक्वल साइज के सारे। तो ये इसकी डबल है और ये भी इसकी डबल है, और भी हो सकती है, यानी दो से अधिक, 3 जितनी भी हो सकती है। ये जितनी भी थिंग्स हैं किसी सेम थिंग्स की डबल है, यानी कि ये वाला जो भी बोलो ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स मिलकर मैंने कर दिया, डबल साइज कर दिया, तो ये पूरा ब्लॉक इसका डबल साइज का है, ये वाला ब्लॉक सेम थिंग्स का है, ये भी इसी से था और ये भी इसी का डबल है ना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, साइज में इक्वल होंगी, और ये दोनों साइज में इक्वल हैं, है ना। तो ये एग्जाम्स कहलाता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। इसी को मैं अभी यहीं समझा देता हूं। अब इसका रिवर्स है, अगर हाफ है थिंग्स, अब मैंने ये लिया, ये थिंग्स इसकी हाफ है, बाद में लूंगा, पहले समझ लो, और यानी थिंग्स सेम थिंग्स, यानी कि इसी से बीच वाला जो है ना, बीच वाला ब्लॉक है, इससे पहली वाली ब्लॉक हाफ है साइज में, और दूसरा ब्लॉक भी इसी थिंग्स से, इसी यानी कि इसी ब्लॉक से हाफ है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल ही साइज में, जानते ही हो, है ना। एग्जाम्स से इतना ही दिया है, आप तो डबल ट्रिपल कुछ भी कर लो, वो सब इक्वल होंगे, लेकिन एग्जाम्स ने 2 ही दिए हैं, यूक्लिड ने, सॉरी एग्जाम दोनों, यूक्लिड 2 ही एग्जाम्स दिए, एक डबल के लिए, हाफ के लिए। वैसे देखा जाए हम ट्रिपल भी कर दें अगर, कि थिंग्स, है ना, ये हम ट्रिपल कर दें, ये दोनों ये जो है इन दोनों से ट्रिपल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन जो यूक्लिड ने एग्जाम्स दिया है वो हमें केवल डबल के लिए दिया है और हाफ के लिए। तो 7 क्या होगा, थिंग्स विच आर हाफ। चलिए लिख देता हूं, तो लास्ट एग्जाम सेज थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। अभी हम डिस्कस कर चुके। अब है 5 पोस्टुलेट। जो पोस्टुलेट क्या है, सेम इसी टाइप के स्टेटमेंट हैं, लेकिन वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। वो डायरेक्ट हम किस में यूज करेंगे, ज्योमेट्री में। तो वही ट्रू स्टेटमेंट, जो सेल्फ एविडेंस ट्रू स्टेटमेंट है, जो ज्योमेट्री में यूज होते हैं, वो पोस्टुलेट
और अगर ज्योमेट्री के अलावा मैथ की और किसी ब्रांच पे यूज हो तो वो क्या कराएंगे, एग्जाम्स। बस इतना सा छोटा सा अंतर है, डेफिनेशन एक ही है। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एग्जाम्स, और ये कॉल्ड कहलाएंगे क्या, पोस्टुलेट, इफ दे यूज इन ज्योमेट्री। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट एंड द फर्स्ट पोस्टुलेट, या पोस्टुलेट फर्स्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसमें लाइन वगैरह ही आएंगे, ज्योमेट्री में यूज है तो ना, ओहो बाइक बाइक निकल जान दो भाई। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब क्या है, एक पॉइंट हमारे पास सपोज करो ए है और एक कोई दूसरा पॉइंट बी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि टू लाइन से कितनी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन ऑफ टू पॉइंट्स, और एक पॉइंट हो तो इसको हम क्या, इनफाइनाइट होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी देख समझ लो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था कि आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। ओके, तो लाइन तो कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी, तो दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जाती है। ये क्या कहते हैं, यूक्लिड ने ये नहीं कहा था कि ओनली वन लाइन जाती है, उसने इतना कहा था कि दो लाइन से एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, लेकिन हमें मालूम है टू पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, अ टर्मिनेटिंग लाइन, इस टाइप का है। टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट जिसका एंडिंग पॉइंट मालूम हो, कैन बी प्रोड्यूस इन, चलो मैंने लिख दूं फिर हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब क्या है टर्मिनेटेड लाइन का मतलब, अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मालूम हो, ठीक है ना। अभी क्या लिखा, कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि बढ़ाई जा सकती है, इसको बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, पीछे हमें एंड पॉइंट मालूम है तो हम कहीं बढ़ा सकते हैं, बोथ साइड बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली, यानी कि इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये किसी भी साइड बढ़ाई है, आइदर साइड्स ऑफ फ्रॉम ए लाइन, यानी कि किसी भी एंड से, इस साइड बढ़ा दो चाहे इस साइड, कहां, इनडेफिनेटली यानी कि इनफाइनाइट तक बढ़ाई जा सकती है। तो बस इतना सा था। पहला क्या था, आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट है, इनसे एक लाइन ड्रॉ करी जाती है। जब हमने लाइन ड्रॉ कर ली तो लाइन को आप लाइन सेगमेंट याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो दूसरा क्या होगा, हम लाइन ड्रॉ कर चुके तो आप एक तरीके से मानो लाइन सेगमेंट है ना, तो हम लाइन और लाइन सेगमेंट अलग अलग होती है तो पता है आपको ना, ये तो याद करने के लिए। ये लाइन ड्रॉ कर ली तो हमने देखा इसको हम दोनों एंड से बढ़ा सकते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट ये था, है ना। नाउ पोस्टुलेट थर्ड बहुत सिंपल है, हम कहीं भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से किसी भी रेडियस का सर्किल, इधर पॉइंट लिया इसमें, इसी पॉइंट से हम अलग अलग रेडियस के सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। यही पोस्टुलेट 3 है। चलिए लिखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। Postulate third, a circle can be drawn with any center and any radius. हम इस पेपर पर हमने यहाँ सेंटर माना और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया किसी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर टू, इसी सेंटर से मैं एक और कर सकता हूं ज्यादा रेडियस का, या कहीं और पॉइंट लिया यहां से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। क्या सर्किल किसी भी पॉइंट से, वो लिखा अ सर्किल कैन बी ड्रॉ किया सकता है विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का। सिंपल सा था, इसी सेंटर से मैं और डिफरेंट रेडियस का, इन दोनों के भी सेंटर से, कहीं भी कोई भी कहीं भी आपने कंपास के पॉइंटर को रख दिया, इसको हमने कोई भी रेडियस दी, एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट 3 है। क्या, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो देखा पहले हमने क्या था, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया सकते। सेकंड कि लाइन सेगमेंट को या टर्मिनेटिंग लाइन, कोई लाइन सेगमेंट होता है, टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस। फिर आया सर्किल, कहने का मतलब तीनों के तीनों रिलेटेड किससे हैं, ज्योमेट्री। तो वही ट्रू स्टेटमेंट, सेल्फ एविडेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम ज्योमेट्री में करते हैं वो पोस्टुलेट कहलाते हैं, और ज्योमेट्री के अलावा कहीं यूज करें तो वो एग्जाम्स होते हैं, है ना। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट, नाउ फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। हमने राइट एंगल जानते हो, कौन सा एंगल, राइट एंगल की बात चल रही है 90 डिग्री, है ना। चाहे आप कैसी भी ना हो, मेजर तो उसका 90 डिग्री ही होगा, तो दोनों इक्वल होंगे 90 डिग्री। और भी होते हैं, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, एक होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, और एक होता है कौन सा होता है 60 डिग्री का ना। तो राइट एंगल तो आपका एक आ गया, राइट एंगल, ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है, केवल एंगल की बात हो रही है। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो बहुत से बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ओनली राइट एंगल की बात, जो ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो तो राइट एंगल होगा। यूक्लिड ने सिर्फ
राइट एंगल के बारे में कहा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो सारे जितने भी राइट एंगल है उन सबका मेजर कितना होगा 90 डिग्री। इसके अलावा और भी होते हैं, हमने बताया जैसे स्ट्रेट एंगल, कितने भी स्ट्रेट एंगल हो उन सबका मेजरमेंट 180 डिग्री। और क्या कंप्लीट एंगल, कितने भी कंप्लीट एंगल हो, कंप्लीट एंगल का जो सर्कल जो बनेगा ना वो होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन यूक्लिड ने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल के बारे में बोला है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ पोस्टुलेट फिफ्थ, ये इसका स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन सिंपल है, और ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और ये जो फिफ्थ है उसका काफी यूज होगा आगे आप प्रूफ में, है ना। चलिए पहले मैं लिख दूं, उसके आगे डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट 5, तो पोस्टुलेट 5 इसको यहां मैं डिस्कस करूंगा और सामने आपको समझाऊंगा हाथ क्या, तो आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा। पोस्टुलेट क्या है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है पहले इसकी मतलब समझ लो। टू स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक ही रही और एक ही, ठीक है ना। कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, ठीक है, और ये है सी डी मान लो। तो क्या था, इफ, देखो इसे थोड़ा छोटा करें, जब पूरा दिखाई देगा तब फिर समझना। हाँ क्या लिख रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन फॉल हो रही है। फॉल से मतलब इसको गिरी हुई, यानी कि इंटरसेक्ट करी, स्ट्रेट होगी, थोड़ा कर्व हो गया इसमें, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्केल से हेल्प से, तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। इफ ए कौन सी, इसको भी नाम दे दूं मैं, ए बी सी डी, मान लो ई है, तो क्या हुआ, इफ अ स्ट्रेट लाइन कौन सी, ई एफ, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कौन सी टू स्ट्रेट लाइन में, ए बी और सी डी। यहां तक क्या मतलब हुआ, दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी है, इस पर एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको उसमें यूज करा है फॉलिंग शब्द है ना, ई है। यहां तक समझ में आ गया। मेक द इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल ने, एक तो ये इंटीरियर एंगल है और यहां भी इंटीरियर, ये इक्वल नहीं होंगे, मैंने दे दिया डबल का मतलब इक्वल नहीं है, ना, चिल कर दे रहा हूं, इसे दो कर दे रहा हूं, इसे फोर कर रहा हूं। इंटीरियर एंगल बनने, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इस लाइन के सेम साइड, इस साइड में भी इंटीरियर एंगल बनने हैं और इधर भी इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इफ टेकिंग टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अब मतलब समझ लो, देखो ये दोनों स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन दो लाइन पर फॉलिंग है, इसको इंटरसेक्ट करिए। अगर हम इस लाइन को इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करें बोथ साइड, है ना, यहां भी और यहां भी, तो यहां तो दिख रहा नहीं मीट होगी, तो आगे हम जब प्रोड्यूस करेंगे इनफाइनाइट तक आगे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी। किस साइड करेगी ये समझ लो, जिस साइड्स इंटीरियर एंगल का सम, ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब टू राइट एंगल, इन दोनों का सम 180 से अधिक है, तो उसको आप कहीं तक भी लिए इनफाइनाइट, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इस साइड्स का एंगल का सम 180 से कम है, तो आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी। अब आप दोबारा से पढ़ लो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, समझ गए, ये फॉल हो रही है इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर, मेक द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड, इस साइड्स में भी और ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल बोलते हैं वैसे मैथ में ना, इस साइड भी, द सेम साइड्स ऑफ इट टेक इन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन इट प्रोड्यूस, इस स्ट्रेट लाइन को बढ़ाएं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट बढ़ाएं तो कहां मीट होगी, मीट ऑन दैट साइड, कौन सी साइड से बताया था, ऑन विच, जहां पर क्या है, द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल, जिस तरफ की साइड्स का दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा उसी साइड मीट होंगी। जैसे बताया, इन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे तो यहां जाके मिल जाएगी, है ना, और इन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इस लाइन के इस साइड्स का एंगलों का सम ग्रेटर है 180 से। तो ये पोस्टुलेट 5, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में ये एग्जिम्स और पॉसिबिलिटी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी सी है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की मैथ का करना तो मैं उसको वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ। कल तक जब तक आप नहीं कर रखा है तो उस एक्सरसाइज को आप कर लीजिए, तो आपको हेल्प रहेगी नेक्स्ट वीडियो में भी। इसके आगे वीडियो समझ में है ना, तो एनसीईआरटी का जब तक आप चेक करिए, मैं कल इसकी एक्सरसाइज की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।